हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्वेस्ट वन। दोस्तों, आज हम तत्व चिंतन केमिकल कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे, जिनको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है और जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोची है। तो अभी इस प्राइस में हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। स्पेशली ये वीडियो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में चर्चा करेंगे, बिजनेस को जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जो लोग स्पेशलिटी केमिकल की स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोची है, जिन लोगों को तत्व चिंतन में आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो जिनको मिल गया है उनको मोर देन 100% की यहाँ पर लिस्टिंग गेन देखी जा रही है। तो उनको बहुत बहुत बधाई है और वो लोग स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं मिला है उनको क्या करना चाहिए? तो जैसे कि आपको पता है, ये कंपनी तत्व चिंतन फार्माकेम लिमिटेड, जो कि एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है और कंपनी फार्मास्यूटिकल केमिकल, एग्रो केमिकल, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाने में जो केमिकल्स यूज होता है उस टाइप का केमिकल और ऐसे ही डिफरेंट टाइप का स्पेशलिटी केमिकल बनाती है कंपनी। और इस कंपनी के बारे में हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर कंपनी की बात करें तो ये इस कंपनी की ज़्यादातर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। मोर देन 75% रेवेन्यू इसकी एक्सपोर्ट बिजनेस के कारण जनरेट होता है। तो कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 5026 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो जो कि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है और स्पेशली मेरा बात करूं तो मैंने भी इस स्टॉक की इस कंपनी की आईपीओ के लिए अप्लाई किया था। मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो फ़िलहाल जान लेते हैं इसकी कुछ एसेंशियल रेशियोज। तो इसकी पी है फ़िलहाल जिस प्राइस पर अभी ये ट्रेड हो रहा है, करेंट प्राइस है 2267 रुपीज़ पर। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस इसकी पी निकल करके आ रहा है 97.87। मतलब इसको राउंड फिगर में पकड़े तो 98 के पास आसपास इसकी पी निकल करके आ रहा है। प्राइस टू बुक निकल करके आ रहा है 7.62। बुक वैल्यू की बात करें तो 297.49 इसकी बुक वैल्यू है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है पर शेयर। डेब्ट की बात करें तो 90.25 करोड़ की इसकी डेब्ट है, जो कि काफ़ी नेग्लिजिबल आप मान सकते हैं। ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर 23 रुपीज़ की इसकी अर्निंग पर शेयर है। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो 14.71% की सेल्स ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 37.16% की रिटर्न ऑन इक्विटी निकल करके आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 27.88% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल करके आ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 46.90% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी की ये स्पेशलिटी केमिकल कंपनी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन अगर हम सेक्टर पी की बात करें तो इसकी पी प्राइस टू अर्निंग निकल करके आ रहा है 98। सेक्टर का पी है 74। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन मुझे ये स्टॉक फ़िलहाल इस प्राइस पर थोड़ा
ओवर वैल्यूड लग रहा है, तो जिनको भी इस स्टॉक में अलर्ट में नहीं मिला है, मेरे हिसाब से आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और मैं पर्सनली जब भी इस स्टॉक प्राइस में करेक्शन आएगा तो आपको बताऊंगा। तो अगर आप स्पेशलिटी केमिकल की इस कंपनी में निवेश करने की सोची है तो आप इसकी प्राइस जब भी करेक्शन में आएगा, एक अच्छा वैल्यू पे एक अच्छा दाम में मिलेगा, तो उस प्राइस में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि करंट प्राइस पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी पीयर्स कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशियोज है उसके बारे में। तो अगर आप देख सकते हैं, फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड, लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड, सुप्रीम पेट्रोकेम, NOCIL, तो ये सब इसकी पीयर कंपनीज है। तो इसकी पीयर कंपनीज के मुकाबले इसकी जो पी निकल करके आ रहा है, तो पी सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, जो कि EPS जो है, तो EPS काफ़ी अच्छा है इस कंपनी की। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अट्रैक्टिव, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी परसेंटेज इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, जो कि प्राइस टू सेल्स की बात करें तो 17.26 दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, क्योंकि किसी भी कंपनी में हमें निवेश करने से पहले उस कंपनी की पिछले कुछ सालों की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखनी चाहिए कि उस कंपनी पहले से अपना सेल्स में और प्रॉफिट में कितनी बढ़ोतरी दिखाई है, उसको जानने की ज़रूरत है। तो पहले हम जान लेते हैं 3 सालों की और 5 सालों की सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ हुई है वो 31.03% की सेल्स ग्रोथ हुई है। और पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 26.49% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है, जनरेट किया है। तो उस मुकाबले पिछले 3 और 5 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 सालों में सेल्स ग्रोथ 31% की सेल्स ग्रोथ के साथ साथ कंपनी ने 62% की प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट किया है। और पिछले 5 सालों की अगर बात करें 26% की प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ के साथ साथ 47.22% की प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट कर पाया है, जो कि ये परसेंटेज, ये नंबर्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, कंपनी अपना निवेशकों की पैसों से कितना परसेंट की रिटर्न जनरेट कर पाया है उसकी बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 3 सालों की और 5 सालों की देखें तो 33.99% की रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों की दिखाई पड़ रहा है। और 5 सालों की बात करें तो 28.61% की रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो कि यह नंबर्स काफ़ी अच्छा है। तो ROC परसेंटेज की बात करें तो ROC परसेंटेज पिछले 3 सालों की 25.62%, पिछले 5 सालों की 23.65% निकल करके आ रहा है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करूँ तो 0.56 यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकल करके आ रहा है, जो कि यह नंबर 0.5 और 0.6 के अराउंड हम अच्छा मानते हैं। मतलब ये कंपनी बहुत ही कम कर्जा है, या फिर इसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो CFO पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 सालों की एवरेज की बात करूं तो यहाँ पर 0 निकल कर आ रहा है। ये नंबर 1 और 1 से नीचे रहे तो इस नंबर को
अच्छा मानी जाती है। तो यहाँ पर भी ये कंपनी सारा पैरामीटर्स पर खरा उतरता है और काफ़ी एट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो थोड़ा ओवर वैल्यूड दिखाई पड़ रहा है। करेक्शन होने पर, प्राइस नीचे आने पर आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, लेकिन करंट प्राइस थोड़ा ओवर वैल्यूड दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हमें किसी भी स्टॉक में अगर लंबे टाइम के लिए निवेश करना है तो सही प्राइस पर खरीदना एक ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्राइस पर 2262 के प्राइस पर कहीं ना कहीं मुझे ये स्टॉक अच्छा ही नज़र आ रहा है लंबे समय के निवेश के लिए। तो अगर स्टॉक में गिरावट आता है तो तभी आप इसमें परचेज करके चलना है और एक्यूमुलेट करना है। सर्टेन टाइम इंटरवल में इस स्टॉक को खरीद के चलना है। मैं भी आपको बताता रहूँगा कि कब इसमें ख़रीदारी करना चाहिए, लेकिन आप अपना खुद का रिसर्च करके किसी भी स्टॉक में निवेश करें। किसी के कहने पर किसी भी स्टॉक में निवेश ना करें। तो कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कंपनी हैज़ शोन ए गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 31.03% फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। कंपनी जो कि पिछले 3 सालों में एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट किया है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 33.99%, जो कि काफ़ी अच्छी नंबर्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 25.62% ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। कंपनी की ROC परसेंटेज पिछले 3 सालों की ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा परसेंटेज यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की तो यहाँ पर 14.45 निकल करके आ रहा है। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं इस कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। तो इससे हमें पता चलेगा कंपनी जो कि पिछले कुछ वर्षों से इसकी सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा। तो नेट सेल्स की बात करें तो मार्च 2017 में इसकी 108.78 करोड़ की नेट सेल्स हुई थी, जो नंबर साल दर साल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, जो कि एक अच्छी कंपनी की निशानी है। और प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो आप देख पा रहे हैं नेट प्रॉफिट जो कि 2017 में 17 करोड़ की हुआ करती थी और फिलहाल 2021 में 51.36 करोड़ की दिखाई पड़ रहा है। और EPS की बात करें तो करंट EPS है 25.57 निकल करके आ रहा है, जो कि अच्छा नंबर है। तो ओवरऑल कंपनी सारा पैरामीटर्स पर और बिजनेस मॉडल कंपनी की बहुत ही अच्छा है। कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस के कारण जनरेट हो रहा है। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और अगर आपने किसी स्पेशलिटी केमिकल की स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी में निवेश करने की सोची है तो इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इस प्राइस पर नहीं। ये प्राइस थोड़ा ओवर वैल्यूड नज़र आ रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल आज का टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।